Hello, Cho. Let's read a given question. The question says a ball is hit by a batsman at an angle 37 degree as shown in the figure. The man standing at P should run at what minimum velocity so that he catches the ball? Man is negligible in comparison to the maximum height of projectile. Option 1 given है 3 meter per second, option 2 5 meter per second, option 3 9 meter per second, option 4 12 meter per second. So to understand this question, we need to understand about the concept of projectile motion, and to be precise we will be dealing with the ground to ground projectile over here. So let's suppose we are having a body जिसको हमने project किया with some initial velocity, let's say u. So we can have the basic understanding of it. So यहाँ पे let's say the angle of projection is theta, so we can resolve the component of velocities over here. So it will be u cos theta along the horizontal and u sin theta along the vertical. So यहाँ पे इस पूरे motion को we can divide it into two part, along x axis and along y axis, right? So along x axis की जब हम बात करते हैं तो acceleration along x is 0 since there is no force acting on the body along the horizontal direction, so acceleration along x is 0. ठीक है. एक्सेलरेशन अलॉन्ग y इज नेगेटिव ऑफ g, क्योंकि g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा हमेशा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट को कम करता जाएगा. ठीक है. सो फर्दर मोर वी कैन सी कि जो वेलोसिटी है along x it is u cos theta and it will remain u cos theta throughout. ठीक है. एंड इसके along y की बात करें so it will be u sin theta. अब यहाँ पे इस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करता है ऑन ग्राउंड, इसको हम रेंज कहते हैं. द मैक्सिमम हाइट इट कवर्स अलोंग वाई, इसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं एच मैक्स. ठीक है. फर्दर मोर वी नीड टू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग वेरियस एक्सप्रेशंस हमें याद रखने जो कि हमने ऑलरेडी डिराइव किए हुए. दैट इज पहली बात करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट की. टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली इट इज द टाइम जब तक पार्टिकल जो है एयर में रहेगा, या फिर हम इसको कहें कि ओ से ए तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे. ठीक है. जस्ट इट विल द टाइम required to just reach at point A is nothing but the time of flight. So time of flight का expression हमें याद रखना है, that is 2u sin theta by g. Similarly हमारे पास various expression हमें याद रखने होते हैं, that is range की बात करें so it is u square sin 2 theta upon g. Similarly height की जो expression आती है वो आती है u square sin square theta by 2g. इस तरीके से we need to keep the results in mind. अब यहाँ पे वी कैन से विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ए से बी पे जाने के लिए जो टाइम लगेगा बॉल को, दैट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं हम, कितना टाइम उसको वहाँ पे पहुँचने में लग रहा है. सो टाइम ऑफ फ्लाइट की जब मैं बात करूँ सो अगेन द फॉर्मूला इज 2u sin थीटा बाई जी, जो हमने देखा. अब यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो 2 इंटू 15 इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ 37 डिग्री, साइन 37 होता है 3/5 डिवाइडेड बाय जी, वी कैन टेक इट एज टू बी 10. सो टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट टू बी 1.8 सेकेंड. यानी कि जब वो हिट करेगा बॉल को तो बी तक पहुंचने में उसको 1.8 सेकेंड लगेगा. अब हमसे पूछा गया कि एक मैन खड़ा हुआ है पॉइंट पी के ऊपर, अब ये क्या स्पीड से भागना चाहिए सो दैट ही कैन कैच द बॉल. सो सिंपल हो गया अब तो प्रॉब्लम. वी कैन से वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो अब उसको कितने टाइम में वहां पहुंचना है, 1.8 सेकंड के अंदर उसको वहां पे पहुंचना है. डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको, 9 मीटर्स, जो कि गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है ना. सो 9 डिवाइडेड बाय टी, दैट इज 1.8. सो इसको हम लिख सकते हैं 90/18 और सिंपली इट कैन बी रिटन एज 5 मीटर पर सेकेंड. सो मिनिमम इतनी स्पीड से उसको भागना पड़ेगा सो दैट ही कैन कैच द बॉल. So we can say just दोनों ही simultaneously both the man and the ball will reach at point B or man will catch the ball. So option 2 जो है हमारा correct answer है for this question. I hope you understood the solution. All the best.